योर माइंड। सो फर्स्ट वन जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए मैं बता दूंगा, सो बाद में क्या करना है सीडीआरएन लाइब्रेरी के लिए मैं बोल दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग हियर द जीनोमिक लाइब्रेरी। सो जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब क्या है आप लोग ऑब्जर्व करिए। सो जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब क्या कर रहा है ना, द कलेक्शन ऑफ द क्लोनड जीन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, द कलेक्शन ऑफ द क्लोनड जीन्स, द कलेक्शन ऑफ cloned genes from an organism. Genomic library is defined as the contain the fragments representing entire the genome of an organism. Entire genome का पर है ना organism में, organism. So organism में entire genome है. So that is called के genomic library. So genomic library में first of all आप लोगों को identify करना चाहिए. So for example देखो, so this one देखिए. सो दिस वन क्या कर रहा है, दिस इज ए जीनोम है, वो जीनोम में कभी भी क्या करना है इंट्रॉन है। सो दिस वन इंट्रॉन है, सो दिस इज ए इंट्रॉन। सो यहाँ पर क्या होगा ना, दिस वन प्रोमोटर रीजन। सो कीप इट योर माइंड। सो दिस वन प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर। सो प्रोमोटर रीजन है। सो वो प्रोमोटर रीजन में क्या करना है, दिस वन एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। सो दिस वन क्या करना है एक्सॉन, एक्सॉन एंड नेक्स्ट वन क्या करना है इंटीग्रेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है दिस वन। सो दिस वन है डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्सन एक्सन इंटीग्रेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है। सो दिस वन एक्सन। सो यहाँ पर जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या नहीं है, इंट्रॉन नहीं है। सो वो इंट्रॉन क्या करना, हम लोगों को वो इंट्रॉन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन लाइब्रेरी में। सो दिस वन लाइब्रेरी में प्रोमोटर का इंट्रॉन सेलेक्ट किया। सो सेलेक्ट करके कहाँ पर रखा दिया ना, दिस वन देखो। सो दिस वन है प्रोमोटर रीजन है, वो प्रोमोटर रीजन। सो दिस वन इंट्रॉन, इंट्रॉन एंड इंट्रॉन। सो वो इंट्रॉन का कहाँ पर रखा दिया ना, दिस वन इंट्रॉन का, दिस वन इंट्रॉन है। सो दिस वन इंट्रॉन का कहाँ पर रखा दिया ना, सो वेक्टर जीन में रखा दो। सो वेक्टर जीन में, सो कहाँ पर रखा दिया, दिस वन प्रोमोटर है। सो प्रोमोटर के पास क्या करना है, इंट्रॉन है। सो और वो इंट्रॉन है और सॉरी एक्सन है, वो एक्शन कहाँ पर रखा दिया ना, तो दिस वन प्रोमोटर है। सो प्रोमोटर के पास क्या कर रहा है, दिस वन रखा है, दिस इज ए वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। दैट मतलब क्या है ना, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या चाहिए ना, सो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोमिक लाइब्रेरी एंटर इनटू द वेक्टर। सो वो वेक्टर में वो जीनोम क्या कर रहे हैं ना, रिकॉम्बिनेशन के लिए। सो रिकॉम्बिनेशन करना के बाद वो जीनोम कहाँ पर रखते हैं ना, होस्ट सेल में रखा दूंगा। सो कीप इट योर माइंड, वो इमेज में। सो दैट मतलब क्या है, दिस वन में और दिस वन में। सो दिस वन रखना के बाद क्या करना है, दिस वन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कर रहा है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करना है, जीनोमिक लाइब्रेरी में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ पर रखा दिया, होस्ट सेल में रख दो। सो दैट इज दैट वन। और अनदर वन क्या करना है, सीडीआरएन लाइब्रेरी। द सीडीआरएन लाइब्रेरी इज कंटेन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल। So this one क्या करना, complementary DNA molecule containing, complementary DNA molecule. So complementary DNA molecule is containing to the which DNA, CDN library. So CDN library वो containing करना के लिए क्या करना, complementary DNA molecule is made upon by the mRNA, mRNA. So mRNA molecule के साथ क्या करना ना, complementary DNA molecule form कर रहे हैं। सो दैट मतलब क्या कर रहा है ना, यहाँ पर देखो। सो दिस वन है एक्सन है, वो एक्सन का डीएनए, एक्सन का डीएनए क्या होगा ना यहाँ पर हो। सो दिस वन एक्सन डीएनए, सो सभी एक्सन डीएनए। सो वो एक्सन डीएनए में क्या करना ना, दिस वन डीएनए कहाँ पर रखना चाहिए, एक्सन डीएनए। वो एक्सन डीएनए कहाँ पर रखना चाहिए ना, एक्सन डीएनए। एक्सन डीएनए कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट मतलब क्या कर रहा है, ऐसा होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे फॉर्म कर रहा है, सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो दिस टोटल क्या करना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक्शन फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट मतलब दिस वन क्या है, सीडीएनए। सो सीडीएनए फॉर्म करने के लिए क्या यूज कर रहा है, एमआरएनए यूज कर रहा है। एमआरएनए यूज करना के बाद क्या करना, जिसमें भी डीएनए कहाँ पर रखा दिया, वेक्टर जीन में रखा दिया। कहाँ पर रखा दिया, वेक्टर जीन में। तो दैट मतलब क्या कर रहा है ना,
So this one क्या है complementary DNA, cDNA, this one vector. सो डॉट ऑफ क्या फॉर्म कर रहे हैं, cDNA लाइब्रेरी फॉर्म कर रहे हैं. सो cDNA लाइब्रेरी फॉर्म करने के लिए वो सोचना चाहिए. सो दैट मतलब DNA लाइब्रेरी फॉर्म करने के लिए क्या करना, डायरेक्ट DNA लाइब्रेरी है, DNA लाइब्रेरी में क्या करना, प्रोमोटर है. सो प्रोमोटर पोजीशन ऑफ द एक्शन क्या करना, कहां पर है ना, वेक्टर पोजीशन में रखना चाहिए. रखने के बाद क्या करना, वेक्टर क्या करना, रिकॉम्बिनेट कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेट करके फिर मेड टू द नंबर ऑफ द कॉपीज. सो नंबर ऑफ द कॉपीज फॉर्म कर रहे हैं. दैट वन क्या करना है, जीनोमिक DNA. यहाँ पर क्या करना है, दिस वन प्रोमोटर DNA कैसे फॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्म कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ mRNA मॉलिक्यूल. यार कॉम्प्लीमेंट्री DNA मॉलिक्यूल कहां पर रखा दिया, वेक्टर में रखा दिया. इट विल फॉर्म टू द नंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ लोग वो आइडेंटिफाई करना चाहिए वो टाइप्स में. सो नेक्स्ट वन क्या करना है, यहाँ पर वो DNA में देखो. सो जीनोमिक DNA cDNA DNA में जस्ट वेरिएशन है. सो क्या वेरिएशन है ना, सो फर्स्ट वन जीनोमिक DNA में देखो. सो जीनोमिक DNA में क्या करना, फॉर्म द जीनोमिक DNA. यहाँ पर क्या करना, क्या फॉर्म करना है, जीनोमिक DNA फॉर्म कर रहा है, जीनोमिक DNA फॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पर क्या करना है, cDNA DNA में क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA मॉलिक्यूल, रिवर्स REVERS रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA मॉलिक्यूल. mRNA मॉलिक्यूल के साथ क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्म कर रहा है. सो दिस वन में जीनोमिक DNA में देखो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर. बट दिस वन में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्म करने के लिए डिपेंडेंट कर किसका साथ, mRNA का साथ बीच में डिपेंड करना चाहिए. सो नेक्स्ट वन क्या करना, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर cDNA लाइब्रेरी में क्या होगा ना, मेनी कंटेंट्स ऑफ द प्रोमोटर्स एंड एंट्रॉन्स. यहाँ पर क्या करना ना, मेनी यहाँ पर प्रोमोटर्स है, एंट्रॉन्स इज आल्सो हैव इन द जीनोमिक लाइब्रेरी बिकॉज़ क्या करना, जीनोमिक लाइब्रेरी इज हैव इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कीप इट योर माइंड. बट हियर देयर इज cDNA लाइब्रेरी में क्या करना ना, नो प्रोमोटर है, नो एंट्रॉन है. यहाँ पर प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर नहीं है, एंट्रॉन नहीं है, प्रोमोटर नहीं है. cDNA लाइब्रेरी में कीप इट योर माइंड. एंड नेक्स्ट वन क्या करना ना, कैनॉट एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस सिस्टम. यहाँ पर क्या करना है, जीनोमिक लाइब्रेरी में हेटेरोजाइगस सिस्टम एक्सप्रेस नहीं है. बट यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, कहाँ पर है ना, cDNA लाइब्रेरी में एक्सप्रेस कर रहे हैं. आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए वो DNA के लिए स्मॉल वेरिएशन है. So my dear students, let me discuss about a genomic library. So genomic library मतलब क्या है, genomic library is made from the total number of nuclear DNA of an organism or species. So genomic library formation करने के लिए total number of the genomic DNA from an organism, only one organism में क्या करना, हम लोग फॉर्म कर रहे हैं. which one है ना, genomic library में DNA is cut into the clonable size pieces randomly as possible. इसमें क्या करना ना, DNA कट करने के लिए हम लोगों को restriction endonucleotide एंजाइम यूज कर रहे हैं, कीप इट योर माइंड. सो नेक्स्ट वन क्या करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी. सो जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं देखो माय डियर स्टूडेंट्स. सो कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी. सो जीनोमिक लाइब्रेरी में कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं देखिए माय डियर स्टूडेंट्स. सो जस्ट देखो मैं अरेंज कर दूंगा. सो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा ना, देखो DNA लाइब्रेरी में फर्स्ट वन कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए. जीनोमिक लाइब्रेरी कंटेनिंग whole genome fragments, genomic fragments including genome, gene, axon and intron. So axon intron मतलब क्या करना है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में axon and intron. So the genome promoters and intergenic DNA and centromeric DNA and origin of replication etc. Those are contained into the which one construction of the genomic DNA. So genomic DNA में क्या genomic DNA में क्या होना चाहिए ना. So axon, intron, next one DNA, gene promoter and next one intergenic DNA, next centromeric DNA and origin of the replication DNA. सभी कहाँ पर होना चाहिए ना,
जीनोमिक लाइब्रेरी में होना चाहिए। सो पहले आप लोगों को सोचना चाहिए जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना, दिस वन देखिए, जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिस इज ए सेल सेट। सो दिस सेल्स इज कंटेनिंग टू द जीनोम, देखिए दिस वन, दिस इज अ जीनोम सेट। वो जीनोम्स क्या करना, दिस वन जीनोम है, दिस वन जीनोम है, दिस वन डीएनए। वो डीएनए से डीएनए इज कंटेनिंग टू द सेल्स। सो दोज आर द सेल्स इज हैविंग द डीएनए। दैट डीएनए क्या करना, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए इन द सेल। वो सेल में डीएनए क्या करना, हम लोग को आइसोलेट करना चाहिए। सो आइसोलेट करने के बाद क्या करना, वो डीएनए बाहर आता है, दिस वन देखो जीनोमिक डीएनए। सो ये तो जीनोमिक डीएनए बाहर आने के बाद क्या करना ना, वो डीएनए क्या करना, स्प्लिटिंग कर रहे हैं। सो स्प्लिटिंग करने के लिए क्या यूज करो, बाय द यूजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर रहे हैं। यूज करेंगे क्या करना, वो डीएनए क्या करना, फ्रेगमेंट्स के जैसे सकता है। सो दिस इज ए फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए। सो जीनोमिक डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ द जीनोमिक डीएनए। सो वो फ्रेगमेंट ऑफ द जीनोमिक डीएनए के पहले क्या करना, हम लोग वी आर प्रिपेयर विद द प्लास्मिड वेक्टर। सो दीस आर द वेक्टर्स है। सो ये तो प्लास्मिड वेक्टर देखिए, ये तो प्लास्मिड वेक्टर में क्या कर रहा ना, सो प्लास्मिड वेक्टर में यहाँ पर क्या करना ना, क्लीवेज कर सकता है। सो क्लीवेज करना मतलब क्या करना, इतना अमाउंट ऑफ द पीसेस क्या करना, हम लोगों को रिमूव करना चाहिए। सो रिमूव करेंगे क्या करना, दिस वन क्लीवेज ऑफ द वेक्टर्स। सो वो क्लीवेज ऑफ द वेक्टर के बारे में क्या करना, क्लीवेज ऑफ द डीएनए आर देयर, दिस वन ब्रेकिंग ऑफ द डीएनए, ब्रेकिंग ऑफ द प्लास्मिड वेक्टर। सो ये तो ब्रेकिंग ऑफ द फ्रेगमेंट क्या करना, यहाँ पर रखा दो, इस वन में वेक्टर का साथ रखा दो। सो दिस वन फ्रेगमेंट्स क्या करना, इसमें रखा दो। सो रखने के बाद क्या करना, ये द वेक्टर्स आर देयर, दिस वन वेक्टर क्या करना है, लाइगेशन ऑफ द डीएनए ऑन द वेक्टर्स। वेक्टर में क्या करना, लाइगेशन करना बाय द यूजिंग ऑफ द लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम यूज करके क्या करना, यहाँ पर वो वेक्टर के साथ डीएनए रख दो। सो वेक्टर के साथ डीएनए रखने के बाद क्या करना है, वेक्टर, सो ये तो प्लास्मिड वेक्टर कहाँ पर रखना चाहिए ना, यहाँ पर इंसर्शन ऑफ द होस्ट सेल। सो दिस वन होस्ट सेल क्या है, बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरियल सेल में क्या करना, होस्ट करिए। सो होस्ट करने के बाद क्या करना है, ये तो वेक्टर डीएनए क्या करना, रिकॉम्बिनेशन हो गया। सो वेक्टर डीएनए इंसर्शन कहाँ पर है, बैक्टीरियल सेल है, जिस वन होस्ट सेल है, वो होस्ट सेल में क्या करना, रिकॉम्बिनेशन हो गया। सो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या करना, वो डीएनए आइसोलेट कर दो। सो कहाँ पर है, होस्ट सेल इज कंटेनिंग टू द डीएनए। सो द डीएनए इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। Isolation of the DNA is a collection of the DNA. So in this collection of the DNA is clonal DNA is also known as genomic library DNA. That is a genomic collection of the genomic library DNA. So कितना होगा ना, वो अच्छा वाला DNA हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। So this is a genomic DNA library के लिए क्या करना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोगों को सोचना चाहिए डायग्रामेटिकली। So वो डायग्रामेटिकली क्या करना, आप लोगों को लिखना चाहिए। Keep it your mind, my dear students. And next one क्या करना ना, vectors for the DNA library. So vectors for the DNA library में क्या करना, genomic library. So genomic library में क्या क्या vectors है, lambda phase vector है। So lambda phase vector में कितना होगा ना, 9023 kb base pairs have the lambda phase vector. That मतलब क्या करना, convenient and easy to this, so easy to handle this vector. Which vector है, lambda phase vector, lambda phase vector. और another one क्या करना, this one का कितना होगा ना, 9 to 23 kb, 9 to 23 kb. Keep it your mind, my dear students, 9 to 23 kb. And next one क्या करना, cosmid vector है, cosmid vector. So cosmid vector में कितना होगा ना, 30 to 40 kb, sorry 45 kb, 40 to 45 kb. And next one क्या करना ना, another one vector क्या करना ना, another one artificial yeast vector and bacterial vector, वो सभी क्या करना ना, artificial है. So this one क्या करना ना, large amount of the fragments is used to the this vector. आप लोगों को सोचना चाहिए vector में which one है ना, genomic library, DNA library के लिए. And next one क्या करना ना, CDRN library, CDN library. So CDN library में क्या same to same है, lambda vectors है, lambda phase vector same to same है. It provide to the select of the long CDN library. And next cosmid vector है. So cosmid vector is plasmid vector, convenience of the plasmid vector है CDN library में, my dear students. So यहाँ पर क्या करना, CDN library
लाइब्रेरी में आप लोगों को क्या सोचना चाहिए, जीनोमिक लाइब्रेरी इतना लिखना है तो होगा है। और नेक्स्ट वन क्या कहते हैं, सीडीएन लाइब्रेरी। सीडीएन लाइब्रेरी में आप लोगों को क्या क्या सोच रहे हैं, देखो माय डियर स्टूडेंट, सीडीएन लाइब्रेरी के लिए मैं बता दूंगा। सो दिस वन क्या करना है, जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए आप लोगों ने लिख दो, वो डायग्रामेटिकली शो करो, डायग्रामेटिकली शो करके लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन का बाद जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन लिख दो, सो इजी हो गया। सो नेक्स्ट वन क्या करना, सीडीएन लाइब्रेरी। सीडीएन लाइब्रेरी, सो सीडीएन लाइब्रेरी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए लाइब्रेरी, so CDN library complementary DNA library. So complementary DNA library is a collection of clones containing cDNA representing to the genetics expressed within a given cell tissue types particular period. So particular period में क्या करना, represent हो गया। और next one क्या करना है CDN library में, CDN library is represent sequences after the post transcriptional modification. So post transcriptional modification में CDN library represent होगी। So post transcriptional modification में क्या कर रहा है, DNA splicing कर रहा है। So split genes are there, split genes मतलब क्या कहेंगे, इंट्रॉन से रिमूवल कर रहा है। So रिमूवल करना के बाद क्या करना, we are made to the CDN complementary DNA library, keep it your mind, CDN library में the advantages of the CDN library is that is the containing only the coding region of the genome। कोडिंग रीजन में सीडीएन लाइब्रेरी एडवांटेज है, आप लोगों को वो सोचना चाहिए। सो नेक्स्ट वन क्या करना है, सीडीएन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, लेट आई विल डिस्कस विद माय डियर स्टूडेंट्स। सो सीडीएन लाइब्रेरी में कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सो देखिए जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन देखिए, सीडीएन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन देखने के लिए होना चाहिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडीएन लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडीएन लाइब्रेरी। सो सीडीएन लाइब्रेरी कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पहले मैं बोल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। सो नाउ लेट आई विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडीएन लाइब्रेरी। सो सीडीएन लाइब्रेरी में देखो, दिस इज ए एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। सो वो एमआरएनए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, डीएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। देखो दिस वन, सो डीएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल दिस वन स्टैंड डीएनए स्टैंड है, डीएनए स्टैंड के साथ क्या करना है, एमआरएनए स्टैंड आर देयर, एमआरएनए। सो दैट मतलब बोथ क्या करना है, एमआरएनए डीएनए फॉर्म कर रहा है डबल हेलिक्स में। सो दैट मतलब क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या करना है, एमआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करना है, एमआरएनए मॉलिक्यूल एमआरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द डीएनए मॉलिक्यूल। सो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया। सो दिस वन देखो, दिस इज ए सीडीएनए मतलब यहाँ पर एमआरएनए के साथ तो वो फॉर्म कर रहा है सीडीएनए। वो सीडीएनए किसका साथ है ना, दिस वन देखो प्लास्मिड वेक्टर से, प्लास्मिड वेक्टर क्लीवेज किया। सो क्लीवेज करने के बाद क्या करना, प्लास्मिड वेक्टर का ऊपर से क्या करना, वो रखा दिया, विच वन है ना, सो सीडीएनए। सो सीडीएनए फ्रेगमेंट्स क्या कर रहा ना, सीडीएनए फ्रेगमेंट्स हो उसका वो पर सर रखा दो। सो रखने के बाद क्या करना, वो फ्रेगमेंट्स क्या करना, प्लास्मिड वेक्टर के पास रख दिया। सो रखने के बाद क्या यूज किया, लाइगेज एंजाइम यूज किया, लाइगेशन किया। लाइगेशन करने के बाद वो प्लास्मिड वेक्टर क्या करना, होस्ट सेल में रखा दो। सो रखने के बाद क्या करना, आइसोलेट कर रहा है, आइसोलेट करने के बाद वो डीएनए कलेक्शन कर रहा है, दिस वन डीएनए क्या करना है, सीडीएनए। सो सीडीएनए लाइब्रेरी कर रहा है, कलेक्शन ऑफ द क्लोन डीएनए फ्रॉम द वेक्टर। सो वेक्टर में कलेक्ट किया, वो सीडीएनए आप लोगों को कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। द सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट सेकंड, सो फर्स्ट एंड सेकंड डीएनए स्टैंड्स। सो फर्स्ट एंड सेकंड डीएनए स्टैंड्स, फर्स्ट वो डीएनए क्या करना, सिंथेसाइज करना चाहिए। सो करने के बाद क्या करना ना, मेथाइलेशन ऑफ द सीडीएनए एट द इंटरनल साइट है, इंटरनल साइट में क्या करना, मेथाइलेशन कर रहा है। सो मेथाइलेशन करने के बाद क्या करना है, अटैचमेंट ऑफ द लिंकर्स एंड एडाप्टर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। सो उसका बाद क्या करना ना, लाइगेशन एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल टू द वेक्टर, वेक्टर में लाइगेट करो। सो वेक्टर में लाइगेट करने के बाद क्या करना, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल सिस्टम एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सीडीएनए लाइब्रेरी, सीडीएनए। सो दैट इज आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए सीडीएनए में। सो ये द सीडीएनए में क्या करना है, एडवांटेजेस ऑफ द सीडीएनए। सो सीडीएनए में एडवांटेजेस क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी शैल डिस्कस टू द एडवांटेज ऑफ द सीडीएनए। advantages
advantages, tages of cDNA, advantages of the cDNA. So cDNA में advantages क्या है? The convenience of mRNA sequence to double standard cDNA of several advantages with the includes क्या क्या include कर रहा है ना? First of all, mRNA is naturally labeled a single strand molecule. mRNA naturally क्या कहते हैं? Single strand molecule, and it converts into the more stable double strand cDNA specifies long term of the storage of the sequence. So this one mRNA molecule है, single strand of the mRNA molecule. So this one कैसे कन्वर्ट कर रहा है ना? डीएनए के साथ कन्वर्ट कर रहा है. So कन्वर्ट करेगा तो क्या करना? मोर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. Keep it your mind, point number 1. So point number 2 advantages में क्या होगा ना? cDNA is representative of the mRNA population. So cDNA क्या कर रहा है ना? represent कर रहा है. cDNA represent कर रहा है mRNA population को represent कर रहा है. So that मतलब viruses population represent करने के लिए cDNA very very useful है. For example, expression of the genes of the cell, the synthesis of the cDNA, certain permanent of the biochemical records, so that cells is also very very used है. lysis करने के लिए use है, वो वाला more advantage है. और next one third point क्या करना ना? by the synthesis of the cloning resulting cDNA form a single source में सिंथेसाइज हो गए. वही बिकॉज यहाँ पर mRNA मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहा है और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए क्या करना है? सिंथेसाइज इजी हो गया. दैट इज थर्ड पॉइंट में. नेक्स्ट वन फोर्थ पॉइंट क्या करना ना? cDNA मॉलिक्यूल बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट. cDNA मॉलिक्यूल कैसे होगा ना? लॉन्ग मॉलिक्यूल आर देयर और शॉर्ट मॉलिक्यूल लॉन्ग मॉलिक्यूल. सो बोथ आर हैविंग द cDNA can be used to screen. that मतलब हाइब्रिड करने के लिए यूज होगा. सो स्क्रीनिंग डीएनए करने के लिए यूज हो गया. वो वाला आप लोगों को सोचना चाहिए cDNA. सो नेक्स्ट वन क्या करना ना? द जनरल स्कीम ऑफ फॉर द cDNA सिंथेसिस. सो cDNA सिंथेसिस कैसा होगा? लेट मी डिस्कस माय डियर स्टूडेंट्स. एडवांटेज कर रहा है और cDNA कंस्ट्रक्ट कर रहा है, cDNA का डेफिनेशन लिख रहा है. और नेक्स्ट वन क्या करना? cDNA कैसे फॉर्म कर रहा है? लेट मी डिस्कस यू. सो फर्स्ट वन क्या करना? cDNA में क्या करना? फर्स्ट cDNA स्टैंड सिंथेसाइज एंड सेकंड स्टैंड सिंथेसाइज कर रहा है. सो फर्स्ट स्टैंड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, सेकंड स्टैंड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, डीनेचुरेशन कैसे कर रहा है? लेट मी डिस्कस यू माय डियर स्टूडेंट्स. वो वाला आइडेंटिफाई करेगा तो आपका बहुत ही इजी है. सो फर्स्ट स्टैंड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है और सेकंड स्टैंड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है मैं एक्सप्लेन करूंगा. आप लोगों को सोचना चाहिए cDNA लाइब्रेरी में. कीप इट योर माइंड. So let me discuss about the general scheme for double standard cDNA synthesis. The general scheme for double standard cDNA synthesis is having 3 types. So first cDNA stand synthesis. First cDNA stand synthesize. Second one, degeneration of mRNA, denaturation, degradation of mRNA. Third one, second cDNA stand synthesize. So those are very very useful to the 3 types of the general scheme of the cDNA synthesized. So in this first one, let us discuss to the first one. So first one cDNA synthesize, and the second one degradation of the mRNA molecule, and the third one
second CDN synthesis. So first one like we shall discuss to the my dear students. So first one देखिए आप लोग में easy identify होगी. So first one में देखिए the first CDN synthesis using mRNA template is reaction catalyzed by the reverse transcription. So first of all reverse transcription कर रहा है mRNA molecule. This is mRNA molecule, right? So mRNA molecule में क्या करना है? This is a 5 primer. So this one 3 primer. So 5 primer to 3 primer है. So 5 primer to 3 primer में this one क्या करना है? Cap and this one tail and so cap and tail and is contained into the mRNA molecule. This one क्या है? mRNA molecule. So mRNA molecule क्या कर रहा है? Here the mRNA molecule is a reverse transcription to the mRNA molecule. So reverse transcription कहाँ पर कर रहा है mRNA molecule? If the 3 primer end of the mRNA molecule having oligo DT nucleotides. So mRNA molecule is reverse transcription to the tail portion. So oligo DT मतलब क्या करेंगे? mRNA molecule. For example, this is the mRNA molecule. So in this mRNA molecule, end of third primer में क्या होना चाहिए ना? Adenine and OH molecule होना चाहिए. So 3 primer में adenine and OH molecule होना चाहिए. So ये तो OH molecule होना चाहिए. यहाँ पर क्या करना है? This one 5 primer है. So this one 3 primer है. So 3 primer में हो गई तो क्या करना है? यहाँ पर हो adenine. So that मतलब वो adenine mRNA and adenosyl mRNA and so adenosyl mRNA and में क्या होगा ना? So DNA molecule reverse transcription कर रहा है. So that मतलब यहाँ पर क्या करना है? DNA molecule कैसे transcription कर रहा है? Thymine. So this is a oligo DT synthesis. Oligo DT nucleotides. So oligo DT nucleotides क्या कर रहा है? Reverse transcription कर रहा है. So reverse transcription ऐसे कर रहा है. So करेंगे क्या करेंगे? It will form to the which one form कर रहा है? ऐसे करेंगे तो it will form to the this one देखो. So 3 primer है ना? 3 primer में क्या करना है? यहाँ पर वो एंड में 3 primer एंड में क्या करना है? So this one करेंगे तो यहाँ पर 5 primer to 3 primer. So 5 primer to 3 primer में क्या करना? वो एंड में है. क्या फॉर्म कर रहा है ना? यहाँ पर वो एंड में क्या करना है? DATP DGTP DCTP DTTP. So DTTP. So यहाँ पर फॉर्म करके कैसे फॉर्म कर रहे हैं? यहाँ पर फॉर्म करके ऐसे फॉर्म कर रहे हैं. से देखो ऐसे फॉर्म कर रहे हैं. So that मतलब this one क्या है? mRNA. So this one क्या है? CDNA. Complementary DNA. So complementary DNA ऐसे फॉर्म कर रहा है. कहाँ पर है ना? So first strand में keep it your mind. First strand में क्या कर रहा है ना? आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए. The first CDNA strand synthesis. The first CDNA strand synthesis में क्या कर रहा है ना? mRNA molecule reverse transcription कर रहा है. So mRNA molecule reaction with catalyzed by the reverse transcription. So reverse transcription का बाद क्या करना है? mRNA molecule may be subjected to the size of functional before the first CDNA molecule. CDNA molecule फॉर्म करके क्या करना है? Reverse transcriptional plate required for the primer to exit on. Required for the primer. यहाँ पर क्या primer है? TTD प्राइमर ऐड होगा. सो TTD प्राइमर कब ऐड होगा? RNA एडेनाइल ग्रुप हो क्या करना है? एंड ऑफ द 3 प्राइमर में होने के बाद क्या करना? TTD प्राइमर ऐड हो गया. सो 3TD प्राइमर ऐड होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर क्या चाहिए? ओलिगो DT. सो ओलिगो DT से ओलिगो DT न्यूक्लियोटाइड चाहिए. सो वो ओलिगो DT न्यूक्लियोटाइड से जो फर्स्ट वन प्राइमर है वो प्राइमर यहाँ पर ऐड कर रहा है. ऐड करके क्या करना है? It will form to the cDNA. So this is a first transcriptional cDNA synthesis. Keep it your mind. And the next one, my dear students, देखो. So next one क्या करना ना? So cDNA synthesis हो गया. Synthesis होने के बाद क्या करना? वो cDNA क्या कर रहा है ना? cDNA पूरा
डिग्रेडेशन कर रहा है mRNA मॉलिक्यूल. सो दिस वन क्या है mRNA मॉलिक्यूल. सो दिस वन क्या करना है cDNA. सो cDNA के साथ क्या करना है mRNA आते हैं. सो वो mRNA क्या करना है डिग्रेडेशन कर रहा है. सो डिग्रेडेशन करने के लिए क्या करना ना mRNA मॉलिक्यूल में क्या करना RNA अल्कालिक ट्रीटमेंट करेगा तो वो mRNA मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन हो गया. सो तक मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो. सो दिस वन mRNA मॉलिक्यूल है. सो दिस वन देखो. So this is cDNA. So this one क्या करना है? This one तो हम लोग क्या अप्लाई किया? RNAs H ऑर्गेनिक RNAs H यूज किया. यूज करेगा तो mRNA डिग्रेडेशन होगा. डिग्रेडेशन मतलब कितना ब्रेक डाउन हो गया सम ऑफ द पार्ट्स. सो पार्ट्स कितना ब्रेक डाउन हो गया. So this one mRNA molecule. So this सभी क्या करना है mRNA degradation. So mRNA degradation भैया RNAs ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट ऑफ RNAs यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो mRNA degradation होगा. This step provide primers for the second cDNA strand. वो स्टेप में क्या करना प्राइमर्स क्या करना फॉर्म करने के लिए सेकंड cDNA स्ट्रैंड फॉर्म करने के लिए वो स्टेप को इन्वॉल्व हो गया. आप लोगों को वो सोचना चाहिए. दिस वन क्या करना डिग्रेडेशन ऑफ द mRNA मॉलिक्यूल के लिए. सो डिग्रेडेशन करने के लिए क्या करना अल्काइल ट्रीटमेंट कर रहा है. अल्काइल ट्रीटमेंट. सो अल्काइल ट्रीटमेंट में क्या यूज किया RNAs यूज करेंगे तो वो RNA क्या करना ना डिग्रेड हो गया. कीप इट योर माइंड. सो डिग्रेड हो गया कीप इट योर माइंड. और नेक्स्ट वन क्या करना ना सेकंड cDRN स्टैंड सिंथेसिस. कीप इट योर माइंड. सेकंड cDRN स्टैंड सिंथेसिस में आप लोगों को क्या सोचना चाहिए ना ऑलरेडी RNA डिग्रेडेड हो गया. सो ऑलरेडी RNA डिग्रेडेड होने का बाद क्या करना ना वो RNA पूरा डिग्रेडेड करना का बाद क्या होगा ना सेकंड cDNA सिंथेसिस कर रहा है. कैसे कर रहे हैं देखिए. द सेकंड cDNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज इज यूजिंग द फर्स्ट स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट. सो फर्स्ट स्ट्रैंड दिस वन टेम्पलेट है. सो दिस वन टेम्पलेट क्या करना यूज कर रहे हैं. यूज करके क्या करना द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द DNA डिपेंड अपॉन द DNA polymerase enzyme such as E. coli and DNA polymerase 1 known as the enzyme. So this one क्या करना स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए DNA polymerase enzyme यूज कर रहे हैं. तो DNA polymerase में E. coli एंजाइम